गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रत्नगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 4 गठबंधन की राजनीति चल रहा है। अभी तक हमने गठबंधन सरकारों के इतिहास के बारे में पढ़ा है। 11वीं से लेकर 15वीं लोकसभा के चुनाव में गठबंधन सरकारों के इतिहास के बारे में पढ़ा है। जैसा आपको पता है, 11वीं से लेकर 15वीं जो लोकसभा के चुनाव थे वो दो परस्पर विरोधी समूह या गुटों में लड़े गए थे। एक गुट का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, जिसे हम एनडीए कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गुट बना था उसे एनडीए का नाम दिया गया, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों ने भी मिलकर चुनाव लड़ा था और उस गठबंधन का नाम यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो एनडीए और यूपीए, एनडीए लेड बाय बीजेपी, यूपीए लेड बाय कांग्रेस। तो एनडीए का नेतृत्व राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। वहीं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या यूपीए का नेतृत्व है वो कांग्रेस कर रही थी। तो दो गठबंधनों के बीच में चुनाव लड़े गए। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए है, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए चुनाव लड़ रहा था। तो जैसा आपको मैंने बताया है, 2014 में जब 16वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उनमें भी ज़्यादातर हम देखेंगे कि मुख्य रूप से जो चुनाव हुए थे, 16वीं लोकसभा के चुनाव जो 2014 में हुए थे, वो भी चुनाव मुख्य रूप से दो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए और कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए के बीच में ही हुए। इस चुनाव में मतदान का प्रतिशत अभूतपूर्व रूप से बढ़ा और देश के युवा वर्ग ने इन चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो जैसा मैंने आपको कहा है कि 2014 में जब 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें एनडीए और यूपीए के बीच मुकाबला हुआ। इससे पहले 11वीं से लेकर 15वीं, विशेषकर हम 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के चुनाव देखेंगे तो उनमें भी दो विरोधी जो समूह थे, जो गुट थे, इसमें एनडीए और यूपीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड बाय बीजेपी एंड यूपीए लेड बाय कांग्रेस, तो इनके बीच में हुए थे। तो 2014 में जो 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे वो भी दो गठबंधन भाजपा के नेतृत्व में एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए के बीच हुए थे। तो इस चुनाव में जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ा और देश के युवा वर्ग ने अपने मताधिकार का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया। अपने मताधिकार का उन्होंने प्रभावित ढंग से अपना समर्थन दिया। तो चुनाव परिणाम क्या हुआ? 16वीं लोकसभा के चुनाव भारतीय इतिहास की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 16वीं लोकसभा के चुनाव 30 साल के बाद में एक ऐसा मौका आया था जब किसी एक पार्टी को, एनडीए के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बीजेपी को अकेले बहुमत प्राप्त हो गया था। बीजेपी को अकेले है वो बहुमत प्राप्त हो गया था और एनडीए के अंतर्गत कम से कम 13 से लेकर 15 दलों का गठबंधन था। इसमें कई छोटे छोटे दल, कई छोटे छोटे समूह शामिल थे। तो यह चुनाव भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक अपना विशिष्ट स्थान रखता है। 1984 के बाद पहली बार किसी दल को जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया था। यह स्पष्ट संकेत था कि नई सरकार की नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं दबाव मुक्त तथा अपने घोषणा पत्र के अनुरूप है वो संचालित हुई थी। तो यह चुनाव भारतीय राजनीति के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। 1984 के बाद पहली बार किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी को स्वयं को, अकेले को बहुमत प्राप्त हो गया और उसने 284 से अधिक सीटें जीती थी। एनडीए जो बना था
उसमें करीब 13 से लेकर 15 दल थे, लेकिन जो प्रमुख सहयोगी दल थे, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें प्रमुख रूप से जो 16वीं लोकसभा के चुनाव में गठबंधन की स्थिति थी वो एनडीए की इस प्रकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 282 सीटें, शिवसेना को 18 सीटें, तेलुगु देशम को 16 सीटें, एनडीएफ को 1, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी उसको 6, एसडब्ल्यूपी को 1, अकाली दल 4, एनआईएनआरसी को 1, आईएलएसपी को 3, एनपी को 1, एनडी को 2, पीएमके को 1, कुल 336 सीटें हैं वो एनडीए को प्राप्त हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें, शिवसेना को 18, तेलुगु देशम को 16, एनपीएफ को 1, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी उसको 6, एसडब्ल्यूपी को 1, अकाली दल जो पंजाब में उसे 4, एनआईएनआरसी को 1, आईएलएसपी को 3, एनपी को 1, एडी को 2, पीएमके को 1, कुल मिलाकर 336 सीटें हैं वो एनडीए को प्राप्त हुई थी, जिसमें बीजेपी है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। भारतीय इतिहास में ये पहली बार हुआ था 1984 के बाद, जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। हालांकि बीजेपी को बहुमत मिला था, लेकिन जो सरकार बनाई थी उसने वो सहयोगी दलों को मिलाकर बनाई थी। दूसरी तरफ हम यूपीए की ओर देखेंगे तो यूपीए में कांग्रेस ने इतिहास में सबसे गंदा प्रदर्शन करते किया और कांग्रेस को मात्र 44 लोकसभा की सीटें मिली। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2, राष्ट्रीय कांग्रेस को 6, आईयूएमएल को 2, राष्ट्रीय जनता दल को 4, केरल कांग्रेस को 1, कुल 59 लोकसभा की सीटें हैं उन्होंने जीती थी। तो गठबंधन जो भारतीय राजनीति की एक नियति बन चुके हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक गठबंधन वो जो चुनाव के बाद सत्ता के सिद्धांतों को ताक पर रखकर बनाए जाते हैं। ऐसे गठबंधनों में वे दल गठजोड़ करते हैं जो चुनाव में एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करते हैं, आलोचना करते हैं और चुनाव के बाद सत्ता सुख के लिए वो आपस में मिल जाते हैं। दूसरे ऐसे गठबंधन जो चुनाव से पहले किए जाते हैं। तो गठबंधन भारतीय राजनीति का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। गठबंधन दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक गठबंधन जो चुनाव से बाद किए जाते हैं और विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न राज्यों में एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं और एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव जीतकर आते हैं, लेकिन बहुमत न होने पर अपने विरोधी दल को भी वो साथ मिलाने से नहीं हिचकिचाते। दूसरी तरफ जो पहले तो जो चुनाव के बाद सत्ता प्राप्ति के लिए सिद्धांतों को ताक पर रखकर बनाए जाते हैं, ऐसे गठबंधनों में से वे दल गठजोड़ करते हैं जो चुनाव में एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं। दूसरे ऐसे गठबंधन होते हैं जो चुनाव से पहले किए जाते हैं। तो भारतीय राजनीति में गठबंधन की विशेषता, जैसा मैंने आपको बताया था, एनडीए और यूपीए, एनडीए और यूपीए। तो 16वीं लोकसभा के चुनाव में भी दो प्रमुख रूप से गठबंधन थे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए। तो ज़्यादातर 13वीं लोकसभा से चुनाव से लेकर 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा के चुनाव भी एनडीए और यूपीए के बीच ही लड़े गए। एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लेड बाय भारतीय जनता पार्टी और यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसे हिंदी में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहते हैं, लेड बाय कांग्रेस। तो ये दो समूह थे, दो गुट थे। तो भारतीय गठबंधन की राजनीति की क्या विशेषता है, जैसा को आपको पता है बेटा 1967 के चुनाव से ही गठबंधन की राजनीति के बीच पड़ गए थे। मुख्य रूप से कई राज्यों में गठबंधन की सरकारों का निर्माण हुआ था जो आगे लंबे समय तक चलता रहा। गठबंधन की इस भारतीय राजनीति में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। पहला, गठबंधन में प्राय एक दल की प्रधानता होती है। जैसा आपको पता है भारतीय राजनीति में जो गठबंधन बने हैं उसमें एक दल की प्रधानता होती है। जैसे मैंने आपको एनडीए का नाम उदाहरण दिया,
इसमें एक दल की प्रधानता, एनडीए मुख्य रूप से जो गठबंधन है उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी कर रही है। तो भारतीय राजनीति में जो गठबंधन बने हैं उनमें एक दल की प्रधानता रही है। एनडीए जो एक गठबंधन के रूप में बना है उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी कर रही है। तो यूपीए का नेतृत्व है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के पास है। सहयोगी दल बहुत ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभाने में असमर्थ होता है, क्योंकि अगर 16वीं और 17वीं लोकसभा के चुनाव देखें, उनके रिजल्ट देखें, तो बीजेपी को 16वीं लोकसभा में 282 सीटें अकेले को और 17वीं लोकसभा के चुनाव में 303 सीटें मिली। बावजूद इसके बीजेपी ने चुनाव से पहले गठबंधन किया था, एनडीए का निर्माण किया था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी चुनाव से पहले यूपीए या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का निर्माण किया था। तो सहयोगी दल बहुत ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभाने में असमर्थ होता है। सहयोगी दल का प्रभाव प्रमुख दल के रूप में सांसदों की संख्या और अन्य सहयोगी दलों के सहयोग पर निर्भर करता है। तो सहयोगी दलों का प्रभाव है वो उनकी सांसदों की संख्या पर निर्भर करता है, और यदि उस गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता या दल विशेष को बहुमत नहीं मिलता, तब जो गठबंधन में शामिल जो दल होते हैं उनकी भूमिका प्रभावशाली होती है। तो जो सहयोगी दल है उनकी भूमिका उनके सांसदों की संख्या और अन्य सहयोगी दलों के सहयोग पर निर्भर करता है। तो गठबंधन की पहली विशेषता क्या है? गठबंधन में एक दल की प्रधानता होती है। दूसरा है गठबंधन में विचारगत समानता का अभाव। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ही गठबंधन बनाए जाते हैं, उसके लिए सिद्धांतों को, मान्यताओं को ताक पर रख दिया जाता है। राजनीतिक लाभ के लिए विरोधी विचारधारा के दल भी गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव पिछले साल हुआ था, इसमें शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन चुनाव के बाद में शिवसेना ने अपने घोर राजनीतिक विरोधी कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम शरद पवार की पार्टी कहते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस, उसके साथ मिलकर सरकार है वो बना ली थी। तो राजनीतिक लाभ के लिए विरोधी विचारधारा राजनीतिक दल गठबंधन में शामिल हो जाती हैं। चुनाव में एक दूसरे की आलोचना करते हैं और चुनाव के बाद एक दूसरे से गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में एक दूसरे के विरोधी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे हम सीपीएम कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को समर्थन प्रदान कर रही थी। तो राजनीतिक लाभ के लिए क्या किया जाता है? विरोधी विचारधारा के जो राजनीतिक दल हैं वो गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, मिलकर सरकार बनाते हैं। अपनी विचारधारा, अपनी मान्यता, अपने सिद्धांतों को तिलांजलि देकर वो परस्पर विरोधी विचारधारा के लोग भी चुनाव के बाद एक हो जाते हैं और सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता सुख के लिए गठबंधन का निर्माण कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको महाराष्ट्र के उदाहरण से बताया था कि पिछले साल जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसकी सीटें 100 से ज़्यादा थी। शिवसेना उसकी सहयोगी थी, लेकिन शिवसेना है वो मुख्यमंत्री के पद को लेकर अड़ गई। ऐसी स्थिति में शिवसेना ने अपने विरोधी, अपने कट्टर विरोधी राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस से हाथ मिला लिया और तीनों ने मिलकर बीजेपी के विरुद्ध सरकार है वो बना ली। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी क्या हुआ? एक दूसरे के विरोधी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे हम सीपीएम कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को समर्थन प्रदान कर रही थी। वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए थे, आपको पता है। और पश्चिम बंगाल में बेटा चुनाव है वो 2021 में है। 2021 में अप्रैल और मई में चुनाव है वो प्रस्तावित है। तो वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस और सीपीएम ने एक दूसरे के साथ गठबंधन है वो किया था, जबकि विचारात्मक दृष्टि से आधार पर इन दलों के मध्य कोई समानता नहीं थी। तो 2016 के चुनाव में टीएमसी को रोकने के लिए, तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी की पार्टी को रोकने के लिए दो विरोधी विचारधारा वाले जो दल थे बंगाल में, एक तो कांग्रेस और एक सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो विरोधी विचारधारा, जो एक दूसरे के कटु आलोचक रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को हराने के लिए वो दोनों एक हो गए और दोनों ने मिलकर गठबंधन किया। तो गठबंधन में किसी प्रकार की विचारात्मक समानता का अभाव वो पाया जाता है। तो जयप्रकाश नारायण के आदर्शों को मानने वाली समता पार्टी है,
उसने कांग्रेस के साथ जेपी, जिनका पूरा जीवन है वो कांग्रेस के विरोध में रहा था, को आदर्श मानने वाली समता पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन बना लिया और बिहार में चुनाव लड़ी। जबकि जयप्रकाश नारायण के विचार तो हमेशा कांग्रेस की नीतियों के विरोध में रहे थे, कांग्रेस की नीति के विरोध में वो खड़े हुए थे। तो जेपी, जिनका पूरा जीवन कांग्रेस में विरोध में बीता था, और उन्हीं की पार्टी थी समाजवादी, जो समता पार्टी, जिसे हम आजकल जनता दल यूनाइटेड कहते हैं, उसके नेता जो नीतीश कुमार थे, उन्होंने 2015 के चुनाव में कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर, राजद राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने विरोध में चुनाव लड़ा था। वस्तुतः गठबंधन में किसी प्रकार की विचारधारा नहीं होती और केवल सत्ता प्राप्ति, सत्ता सुख ही सबसे प्रमुख होता है। गठबंधन में स्थायित्व नहीं होता। गठबंधन में एक तरीके से एक और विशेषता है कि इसमें स्थायित्व नहीं देखा जाता। पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखकर तृणमूल कांग्रेस ने एनडीए छोड़ दिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस जो पहले एनडीए का हिस्सा होती थी, उसने एनडीए को त्याग दिया और जो कभी समता पार्टी, जिसे हम जनता दल यूनाइटेड कहते हैं, जो एनडीए का हिस्सा थी, वो यूपीए के पाले में आ गई और उसने कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर, राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर है वो लालू प्रसाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो क्या होता है कि कभी तो समता पार्टी एनडीए का हिस्सा होती थी, लेकिन बिहार चुनाव में एनडीए को छोड़कर वो यूपीए से उन्होंने नाता जोड़ लिया। तो हम कह सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति में स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। अगला है गठबंधन में स्पष्ट विचारगत अलगाव का अभाव। भारतीय राजनीति में इस समय दो ही प्रमुख गठबंधन हैं, आपको पता है, एक तो एनडीए, एक यूपीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लेड बाय बीजेपी, और दूसरा है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन लेड बाय कांग्रेस। दोनों की विचारधारा और सिद्धांत में अंतर खोजना बहुत ही कठिन है। तीसरा मोर्चा है जो लगभग वामपंथियों का धड़ा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पूंजीवादी पार्टी माना जाता है, लेकिन यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन है वो देता है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पूंजीवादी सरकार माना जाता है, लेकिन यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन है वो अन्य, जो जिसे हम वाम मोर्चा कहते हैं, जो किसान मजदूर श्रमिक की बात करता है, वो भी उनको समर्थन है वो देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि हर हालत में सत्ता सबको चाहिए और सत्ता के लिए सिद्धांतों को, विचारधारा की बलि दी जाती है। गठबंधन दल सिद्धांत की बजाय नेताओं के आधार पर होते हैं। भारतीय राजनीति में गठबंधन राजनीति सिद्धांत एवं विचारधारा के बजाय नेताओं के आधार पर होते हैं। जैसा आपको बताया गया है, समाजवादी विचारधारा होने के बावजूद समता पार्टी का गठबंधन है वो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद की पार्टी से हो गया, होने की बजाय भारतीय जनता पार्टी से था। जबकि श्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता घोषित किया था, तो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार ने, तो जब श्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता चुन लिया, तो जनता दल यूनाइटेड ने समता पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया। 1997 में एच.डी. देवगौड़ा को कुछ समर्थन के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बदलने की मांग की और इस शर्त पर इंद्र कुमार गुजराल को 10 माह के बाद अप्रैल 1997 को प्रधानमंत्री बना दिया गया और कांग्रेस ने पुनः समर्थन दे दिया। बिहार में समता पार्टी के गठबंधन में शामिल, जो बिहार में जो जनता दल यूनाइटेड है उसके गठबंधन में शामिल लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी के समर्थन की बात करती है, तो कभी एक दूसरे के विरोध में हो जाती हैं। तो कभी तो समर्थन की बात करते हैं और कभी विरोध की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गठबंधन दल के सिद्धांत की बजाय नेताओं के आधार पर होता है। नेता है वो गठबंधन का निश्चय करते हैं कि कौन से गठबंधन के साथ हमें जाना है, कौन से गठबंधन के साथ हमें नहीं जाना है। तो गठबंधन सरकार एवं सिद्धांतों की बजाय नेताओं के आधार पर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव से पहले, जो 16 लोकसभा के चुनाव हुए थे 2014 में, चुनाव से पहले नरेंद्र भाई मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, तो जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी थी, उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम से एनडीए का साथ छोड़ दिया और यूपीए में शामिल हो गए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल है, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है,
वो कभी तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को अपना समर्थन देने की बात करती है तो कभी उसका विरोध करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गठबंधन की राजनीति में दल है वो सिद्धांतों की बजाय वो नेताओं के आधार पर होता है। नेताओं के आधार पर ही गठबंधन का निर्माण है वो किया जाता है। तो ये आपको मैंने पॉइंट समझा दिए, इनको आपको लिखना है, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।